जय जीवदानी। अब एक आधे धड़ वाला इंसान एक धाड़सी नक्षत्र के भीतर प्रवेश कर रहा है। अब जिसका सिर्फ दिल है और दिमाग नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक खुराफाती सिर से अलग कर रहा है। मतलब जानिए जरा डीप जाकर। केतु आधे धड़ के व्यक्तिमत्व, राहु जो उनका सिर है, उसके नक्षत्र स्वाति से मुक्त हो रहे हैं और केतु अब प्रवेश कर रहे हैं चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आप सभी को बधाइयाँ देते हुए केतु के सात्विक स्वभाव में जो राक्षसी तामसी स्वभाव निहित हो गया था राहु के नक्षत्र के कारण, स्वाति नक्षत्र के कारण, उससे मुक्ति की बधाइयाँ मैंने आपको दी हैं। और अब केतु जो है मंगल के नक्षत्र में विचर के, आपने पहले भी सुना होगा कि कुजवत केतु मतलब कुज मतलब भौम, भौम मतलब मंगल, मंगल जैसा केतु व्यवहार करते हैं। और अगर उन्हें मंगल ही मिल जाए नक्षत्र के रूप में तो वो बहुत ही ज़्यादा धाड़सी सात्विक के साथ में एक अच्छा पराक्रमी शौर्य वाला कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि कई राशि वाले ऐसे होंगे जिनको बहुत फ़ायदा होगा और कुछ राशि वाले ऐसे होंगे जिनको इसका नुकसान भी हो सकता है। अब जिनको नुकसान हो रहा है उनको क्या उपाय करने चाहिए और जिनको फ़ायदा हो रहा है वो आगे कैसे बढ़ें, इन सब बातों का विवरण करने के लिए मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और बेल बटन आएगा तो उसे क्लिक भी कर दें, तो मेरी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। अब आपको मैं बता दूं कि कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके कंसल्टेंसी पा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 26 जून 2023 को चित्रा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में केतु प्रवेश कर गए, जहां पर वो 4 मार्च तक रहने वाले हैं और उसके बाद हस्ता नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि 30 अक्टूबर को केतु कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये जो अभी तुला राशि में है उसका प्रभाव चित्रा नक्षत्र का अलग होगा और जब वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। तो एक ही रूप में दोनों का प्रभाव न लिया जाए और इस बात को मैं सविस्तर समझा रही हूँ। मैं फिलहाल आपको 26 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक का केतु का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश, इस बात पर जो विवरण दे रही हूँ उसी पर गौर फरमाएं। अब हम जानते हैं कि चित्रा नक्षत्र क्या है। 14वें नंबर का नक्षत्र है नक्षत्र मंडल में और ये जो विचरता है कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट तक और तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक इसका विस्तार होता है। कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं बुध, इसका भी इस पर असर होता है और तुला राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र, इसका भी इस पर असर होता है। चित्रा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है सीप में मोती। अब सीप में मोती बड़ी ही कठिन समस्याओं में, बड़ी ही ऑड अनयूजुअल कंडीशंस में पैदा हुआ करते हैं। सागर के तल में बहुत ही गहन स्वरूप से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा श्रम का काम आप समझ सकते हैं। जो सीप के मोती होते हैं बहुत ही महंगे बिकते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी बड़ी आंकी जाती है। अब ये चित्रा नक्षत्र जो है ये चित्त का, आत्मा का, चित्त की रक्षा का प्रतीक है और इसके देवता जो हैं वो विश्वकर्मा है और स्वामी मंगल। इसका मतलब क्या कि विश्वकर्मा जो हैं देवताओं में वो वाले देवता माने गए हैं जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि बिल्डर हैं, जो कि भवनों को बनाते हैं, देवताओं के भवनों को बनाते हैं। और यहाँ पर जो मंगल चित्रा नक्षत्र का स्वामी है वो अपने आप में खुद ही जमीन जायदाद और डॉक्टरी और सर्जन और आर्मी और पुलिस और नौकरी पेशा लोग या लाल चीज़ों की कोई भी काम करने वाला बंदा इससे वो निहित होता है। तो एक बात तो समझ लीजिए कि जो कोई भी इन प्रोफेशंस में होंगे
उनको केतु के चित्रा नक्षत्र में जाने का बहुत फायदा होने वाला है। अब केतु क्या है? केतु जो है, हमने राहु केतु का फोटो कई बार सर्प की तरह भी देखा है। वो अपने आप में एक पूर्ण राक्षस थे जो समुद्र मंथन के बाद विष्णु भगवान ने उनका सिर काट दिया था, और राहु जो है वो थोड़ा बहुत वो जो पी गए थे अमृत, उसकी वजह से ये जिंदा रह गए। राहु जो है वो दिमाग है, कुटिल दिमाग है, कपटी दिमाग है, और साथ साथ जो शातिर और चतुर दिमाग है, मैनिपुलेटेड चीज़ों को करने वाले। और एक जो है केतु सिर्फ दिल रखने वाले, वो अपने आप में सात्विक भी हैं और साथ में कभी कभी लोनली भी कर देते हैं, इंसान को अलग थलग मूडी बना देते हैं। मतलब इतने दिनों से जिनके भी केतु तुला में चल रहा है, वो इस बात का उनको पूरा भान होगा कि उन्होंने कहाँ पर उनका केतु बैठा है। ज़रा सोचिए कि आपका केतु कहाँ बैठा है इस दौरान गोचर में, और उसने उस भाव से आपको अलग कर दिया कि नहीं, डिटैच्ड कर दिया कि नहीं, मतलब उस भाव के लिए आपको नैराश्य या उदासी आई कि नहीं, या आपको उसमें बहुत ही कठिन प्रसंग झेलने पड़े होंगे। तो चलिए, अब केतु क्या करेंगे जब वो स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र से निकल जाएंगे और राक्षसी स्वरूप को छोड़कर अब एक धाड़सी शौर्य पराक्रमी ग्रह के साथ, जिसमें उनको चित्रा नक्षत्र के भी स्वभाव का और विश्वकर्मा के स्वभाव का इनपुट है, वो क्या प्रभाव देंगे हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर। ये भी जान लें कि केतु के उपाय क्या होते हैं, ये मैं अंत में इस वीडियो के बताऊंगी। कृपया मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें ताकि आपको केतु के कुछ उपाय सुनने को मिले। केतु का सर्वोपरि उपाय है गणेश जी की आराधना। अब मेरे YouTube चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पे आप ऑलरेडी हैं, और मेरा एक और YouTube चैनल है कामिनी खन्ना म्यूज़िक, उसके ऊपर गणेश जी की बहुत सारी आराधना वाले एल्बम्स हैं, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आप उन गणेश मंत्रों को निरंतर सुनते रहें तो भी केतु का इलाज हो जाएगा। अपने घर में लगा के रखें या सुनते रहें निरंतर, और सीख लीजिए और बोला करें, या बोल नहीं सकते तो सुना करें। चलिए अब चर्चा करते हैं मेष से लेकर मीन राशि की। मेष राशि, मेष राशि के लिए केतु जो हैं अब बैठे थे आपके सप्तम भाव में। मेष राशि वाले ऐसे होंगे जिनकी शादी होने वाली है, मेष लग्न वालों की शादी होने वाली है और होते होते रुक रही है, वर वधू का चयन नहीं हो रहा है, क्योंकि केतु जो हैं ये बाधा डालते हैं, आधा अधूरा रिश्ता करते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर केतु जो है ये धाड़सी स्वरूप से बात बनाएंगे। इनको चित्रा नक्षत्र का साथ मिला है, और ये यहाँ पर आपको एक अच्छे धाड़सी पराक्रमी व्यक्ति से मिलवा सकते हैं, जिससे आपकी शादी के पूर्णतया योग बन सकते हैं। इस शादी के योग आप जो हैं ये कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे आपके रिचुअल्स वगैरह आप 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि तब केतु का प्रभाव यहाँ से ख़त्म हो चुका होगा और शुक्र का ही प्रभाव रहेगा। यहाँ भी एक बात आपको याद रखनी है कि व्यवसाय भी कर सकते हैं। जो बिल्डर हैं, जो नौकरी में डॉक्टर हैं या सर्जन हैं या आर्मी में हैं या पुलिसकर्मी हैं, उनका यहाँ पर इंक्रीमेंट वगैरह हो सकता है। ये भी समझ लीजिए कि आपके लिए केतु कोई बुरा ग्रह नहीं है, ना ही आपके लिए चित्रा नक्षत्र बुरा है, क्योंकि कुजवत केतु कहा मैंने तो मेष लग्न मेष राशि के स्वामी मंगल ही होते हैं जो आपको पूर्णतया सपोर्ट करते हैं। आप बस तैयारियाँ कीजिए काम को तेज़ी से बढ़ाने की। मेष राशि वालों के लिए एक और खुशखबरी दे रही हूँ कि अगर आप विवाहित थे और आपकी पत्नी से या पति से पट नहीं रही थी और आपने डाइवोर्स लेने का सोचा था या विघटन करने का सोचा था, तो थोड़ा रुक जाइए जनाब, शायद उनके साथ कामकाज करके उनके धाड़सी पराक्रमी स्वभाव से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब केतु महाराज जो हैं षष्ठ भाव में बैठ के कुजवत केतु होके शत्रु दमन कर देंगे। आपके लिए जो शत्रु हंता योग है वो बनेगा, और आपके कई सारे काम जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड विदेशों में आपने सोचे थे, आपने सोचा था कि आपके कई सारे काम आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड हैं वो पूरे करने थे, आधे रह गए थे जो, उसे कंप्लीट कीजिए। अभी आपको कोई बीमारी हो गई थी तो उसके लिए किसी को शस्त्र क्रिया करनी है, किसी को ऑपरेशन करना है, तो ज़रा डेट वेट संभल के निकालिए, चंद्रमा की मूवमेंट देख के और आगे बढ़िए। ये भी समझ लीजिए अब के केतु दुष्प्रभाव से बाहर हैं, तो बहुत दिनों से डायग्नोज जो नहीं हो रहा था वो भी होगा, और जिन लोगों को
चुकाने थे कर्ज, उनके कर्ज भी चुकेंगे। मिथुन राशि, अब आपको बच्चों से अलग थलग कर दिया था इस केतु ने, और बच्चे आपके साथ विघटन करने के मूड में थे। आपका व्यवसाय ठीक से चल नहीं रहा था, अचानक से आपकी उन्नति हुई, नेकनामी हुई, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले, लोग बुलाने लगे आपको। ज़्यादातर सात्विक चीज़ों में, जैसे आप सिखाते हो, कुछ टीचर हो या प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, तो ऐसे सब काम आपको खूब मिलेंगे। इसके साथ आप अगर किसी धर्म के काम से जुड़े हुए हो, भाषण देते हो, कुछ ऐसा जिसमें धार्मिक व्यवसाय हो, और साथ में अगर आप कोई भी तरीके का धार्मिक व्यवसाय करते हो, तो उसमें आपकी उन्नति हो जाएगी। एक बात मुझे विशेष रूप से यहाँ पर कहनी है, लस्ट ना पैदा कीजिएगा, क्योंकि लस्ट भी हो सकती है। हालांकि केतु वैरागी बनाता है आपको। बहुत दिनों से आपका संसारी जीवन में आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन अब लगेगा, और अब आप उस तरफ आकर्षित होंगे, प्रेम संबंध बन सकते हैं आपके। याद रखें, 30 अक्टूबर से पहले कोई प्रेम संबंध तोड़ने की जिजीविषा मन में मत रखिएगा। कर्क राशि, चतुर्थ भाव में केतु माता पक्ष को तकलीफ दे रहे थे, फोड़ा पुंसी, कोई तरह से ऑपरेशन, और घर में किचकिच, हेल्पर से, वाहन ठीक से नहीं चलना है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड किचकिच अब खत्म। लीजिए अब ज़मीन जायदाद, आगे बढ़िए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस लीजिए। माता पक्ष की तबीयत का डायग्नोस तो हो ही जाएगा, कोई ऑपरेशन चाहे शल्य चिकित्सा वगैरह है तो वो भी पता चल जाएगी। साथ में आप वाहन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, और फिर भी चलाना नहीं है तेज़ी से, और सुखों की व्यवस्था के लिए भी आप रेनोवेशन के लिए भी एग्रेसिव रूप से आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके तृतीय भाव में बैठे थे केतु, धार्मिक यात्राएं करा रहे थे, लेकिन किचकिच परेशानी, खुशी नहीं होना, यात्रा पर भी गए हैं तो मज़ा ना आना, ये सब बातें निरंतर चल रही थी आपके साथ। अब आपके छोटे भाई बहनों से मनमुटाव खत्म, यात्राओं में अब आप कामकाज और व्यवसाय ढूंढना शुरू हो जाएंगे। आपका पराक्रम उत्साह बढ़ेगा, आपके कुछ छिटपुट ऑफर्स भी आपके कार्यान्वित हो जाएंगे। और याद रखें, केतु की अभी आदत बिगड़ी नहीं है, वो फिर भी आपको सात्विक और धार्मिक यात्राएं तीर्थ स्थलों पे कराएंगे, तो वो और एग्रेसिव रूप से आप करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए केतु का ये प्रभाव आपके परिवार से आपको विघटित करा दिया था। अलग थलग सोच रहे थे आप होने की, संचित धन आपका आधा अधूरा हो रहा था, परेशान थे आप, अपनी ही वाणी से, बोलने चालने से आपकी बात बिगड़ रही थी। अब सब ठीक होगा, लोग समझेंगे कि आप कितने सात्विक हैं, लोग समझेंगे कि आप अगर कोई धर्म का काम करते हैं तो उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, आप एकदम बेकार स्वरूप से काम नहीं कर रहे हैं। लोग ये भी समझेंगे कि आप परिवार को संगठित रखना चाहते हैं, आप संचित धन भी कर सकते हैं, और अब आप जो हैं कोई भी बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के काम में यशस्वी हो सकते हैं। तुला राशि, अकेला बना दिया था आपको, लोनली बना दिया था, बहुत मिस कर रहे थे आप अपने साथियों को, लेकिन वो आपके नज़दीक नहीं आ रहे थे। आप बड़े दुखी से हो गए थे, और आपकी ये दुखों में अब शौर्य शामिल होगा। अब आप सोचेंगे कि बेहतर है कि मैं काम करूं, ना कि मैं किसी के साथ के लिए रोऊं, बल्कि मेरा काम ही मेरा देवता है। तो आप कार्य में जुट जाइए। आप ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर व्यवसाय, या आप डॉक्टर हैं, या आप कोई धार्मिक काम करते हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो आप नौकरी पे हैं, तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। आपकी हिम्मत हौसला बढ़ जाएगा और आपका कामकाज बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब द्वादश भाव में बैठ कर केतु जो हैं नींदें हराम कर दी थी आपकी। आपके प्रेम संबंध टूट गए, एकदम लोनली फील करने लगे, शैया सुख खत्म हो गया आपको, और आपके खर्चे भी जो हैं अनाप शनाप हुए, तो आपने एकदम ही हाथ सिमेट लिया। अब इन सब बातों से आप परेशान ना हो, आपके विदेश रिलेटेड काम भी बनेंगे, खर्चे कंट्रोल में आएंगे, एग्रेसिव रूप से आप वीज़ा वगैरह लगाने की सोचेंगे, प्रेम संबंध ठीक होंगे। पहले जितने पूरे तो 30 अक्टूबर के बाद ही होंगे, फिलहाल उसमें काफ़ी सुधार आएगा। धनुराशि, धनुराशि वालों ने ये बहुत भोगा है कि इनको पैसा कमाने का मन ही नहीं रहा था, और बहुत सारी धनुराशि की कुंडलियाँ देखी मैंने, एकदम ठंडे हो गए थे, पैसा आ नहीं रहा था, दुखी हो गए थे। और ये वाली जो बात है ना आपकी दुखी होने की, यह ख़त्म हो जाएगी। अब आप अपने कार्यों पे लगिए,
और फिर ज़ोर शोर से माइंड आपका जागृत होगा कि काम करना है, और धाड़स आपका जागृत होगा। जो मन त्रस्त हो गया था, स्ट्रेस से टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो उससे मुक्त होंगे आप। और बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो 30 अक्टूबर के बाद केसेस, विवाद, इन सब से मुक्त हो जाएंगे। ताया चाचा वगैरह का सपोर्ट आपको होगा। मामा पक्ष तो नहीं, यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो लोग आपसे बड़े हैं, पिता समान हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। माइंड फ्रेश हो जाएगा पहले की तरह। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब केतु दशम भाव में बैठ के बड़ा सा काम करा देते हैं, सात्विक या धार्मिक कार्य करते हैं तो बड़ा यश मिलेगा, नाम होगा, लोग बुलाएंगे, तारीफ़ करेंगे, अवार्ड रिवॉर्ड्स देंगे। और हो सकता है आपको कार्यस्थल पर किसी से प्रेम भी हो जाए। हो सकता है आप कुछ पिता के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम करें, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम करें। अगर आप डॉक्टर हैं और आप सर्जन हैं, आर्मी में हैं, नौकरी पद पे हैं, तो आपकी इंक्रीमेंट हो या आप पास हो जाएं। तो ये सब अच्छे प्रभाव लेकर के तो यहाँ पर आ रहे हैं चित्रा नक्षत्र में। कुंभ राशि, अच्छी एक स्थिति है केतु की के अब आपको नए नए काम दिलवाता है वो, और उसमें यशस्वी भी बड़ी जल्दी होंगे आप। याद रखिए केतु जो है आपको यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर खूब ले जाता है। और पहले ये काम कम करवा रहे थे, अब ये आपको काम करवाएंगे। यहाँ पर कार्यों में बीच में ही प्रेम संबंधों को ले आना और काम कम करना और ध्यान ज़्यादा वहाँ रखना, ये मत करिएगा। ये भी याद रखिए यात्राएं आपकी सुगम रहेंगी, लेकिन फिर भी अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए आपको सारे काम करने हैं। यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, और नए नए कार्यों में आपका पूरा होल्ड रहेगा। आपके पिता समान लोग आपका साथ देंगे। मीन राशि, अष्टम भाव में केतु का मंगल के नक्षत्र में जाना, जिन लोगों को ऑपरेशंस वगैरह करवाने हैं वो होंगे, यहाँ पर चोट ना लगे, आपको एक्सीडेंट्स ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और केतु वैसे ही ऐसी रहस्यमय बीमारियाँ या कोई ऐसी तकलीफ़ देता है जो समझ में ना आए, और ऐसे में केतु जो है वो अब निकल जाएगा राहु के नक्षत्र से, तो पेट से रिलेटेड कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी, भ्रम खत्म हो जाएंगे, नींद ना आने की समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन डायग्नोज हो जाएगा कि अब आपको करना क्या है अपनी तबीयत के लिए। ससुराल पक्ष के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं, और आप बिजनेस के लिए भी अपने आगे बढ़ सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर केतु के चित्रा नक्षत्र में जाने का प्रभाव। चलिए अब हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि केतु के उपाय क्या है। मैं केतु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर बता भी देती हूँ। गणेश जी की आराधना करना सर्वप्रथम और अंततः यही उचित उपाय है केतु को कंट्रोल में करने का। और आप मंगलवार के दिन अगर गणेश जी के मंदिर जाते रहें, नारियल चढ़ाते रहें, और ऐसा लोग कहते हैं कि ध्वजा चढ़ाओ, लेकिन मुझे उसका अच्छा अनुभव नहीं है, इसलिए आप ध्वजा ना चढ़ाएं और नारियल चढ़ाएं या लड्डू खिलाएं गणेश जी को, तो मोतीचूर के, तो ये केतु का उपाय अपने आप ही हो जाता है। काले श्वान को यानी डॉगी को मीठी रोटी खिलाना या मीठी बिस्किट्स खिलाना भी केतु का उपाय है, लेकिन लोग क्या करते हैं, रोड्स पर डाल देते हैं, सब गंदगी करते हैं। और दूसरा वो जो डॉगीज़ होते हैं वो खाते नहीं हैं, इसलिए कई लोग तो केतु की दशा में काला डॉगी पाल लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। आप काला डॉगी, आपको घर में सबकी सुविधा देख के आगे चलना चाहिए, और आप सेवा करें प्राणियों की, पशुओं की निरंतर, तो भी राहु केतु सॉर्टेड रहते हैं। दाने डालते रहिए, सभी पंछियों को पानी उनके लिए रखिए, या जो भी श्वान या डॉगीज जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनका कुछ इंतज़ाम कर दीजिए, तो ये भी एक बराबर ही बात है। कान छिदवाना भी केतु का उपाय है, राइट कान या लेफ्ट कान दोनों भी छिदवा सकते हैं आप, और ये मर्द पुरुष भी छिदवाते हैं केतु के उपाय के तौर पर। और इससे ज़्यादा आप शिव जी के मंदिर में केला चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं शिव जी पर किसी भी वस्तु को ग्रहों के हिसाब से चढ़ाने में थोड़ा सा हिचकती हूँ, इसलिए मैं ये उपाय बताना आपको बता तो चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये करना उचित नहीं। शिव जी की सात्विक पूजा ही करनी चाहिए। श्रावण मास का आरंभ हो चुका है, मेरे हिसाब से आप सात्विक ही रहें।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर केतु के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश का प्रभाव। आज मैं वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, मेरी वॉइस आपके साथ है किसी कारणवश, और उसको आप यही समझिएगा कि कामिनी खन्ना आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।